अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है ना मेरी पैकिंग चल रही है, मतलब जो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि बरी वगैरह का सामान और उसके अंदर सारी जो बारात में जो चीज़ें वेयर करने की थी ना वो इसके अंदर अटैची में मतलब वो पैक करके आई थी। तो यहाँ पर ना मैं इसको छोटे जो है ना बैग में इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। बारात से एक दिन पहले, एक रात पहले जो है ना इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि मैंने सैलून ले जाने का एक अलग बैग बनाया हुआ है छोटा सा, इसकी आसानी से कैरी हो जाता है और सब लड़कियों को आई थिंक यही चाहिए जिनकी शादी होने वाली है ना। मैं उनको भी ये बोलती हूँ कि आप जो है ना एक ऐसा बैग ले लो, इसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी, अपने शूज़, अपने लेंस किट, अपनी तमाम चीज़ें, चूड़ियाँ वगैरह जो भी होती है ना वो उसके अंदर बहुत ईजिली कैरी कर सकते हो, उसको उठा के ले जाओ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अम्मी को बोल दिया था कि जो है ना ड्रेस को जो है ना अच्छे से एक लास्ट टाइम अगेन जो है ना स्टीम आयरन कर दें, ताकि वो अच्छे से एक मतलब जान पकड़ ले, अच्छा लगे। मतलब ये है ना कि वो आयरन हो जाए और उसको पहनना है। वैसे तो वो आयरन होकर ही आया था और काफ़ी अच्छी पैकिंग वगैरह में आया था। तो यहाँ पर जो है ना फिर उस ड्रेस को भी हम लोगों ने जो है ना बिल्कुल अच्छे से सेट वेट कर दिया था, क्योंकि सुबह मुझे निकलना था अपने सैलून के लिए। सैलून वाले ने टाइम दिया था तकरीबन 12 बजे, एनी हाउ सैलून आ जाना। अब यही सोच के मतलब मुझे सुबह उठना है, सवेरे उठना है, ये सोच के ना मुझे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी। मिडनाइट को यहाँ पर तहसीन और मेरी कज़न बैठकर मतलब किचन में जो है ना सैंडविच और कॉफ़ी बना रहे थे, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है इस वजह से। तो मतलब मुझे अलग नींद नहीं आती। मैं वैसे सोने के लिए लेट गई थी कि चलो सुबह उठना है, मेन इवेंट है और बड़ा इवेंट है, तो फ्रेश उठेंगे तो फ्रेश रहेंगे। लेकिन बस नींद नहीं आई और बस जो है ना फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में। फिर मैंने सैंडविच और कॉफ़ी वगैरह जो है ना तकरीबन सुबह का तकरीबन 5 बज रहा था और अम्मी जो है ना फजर की नमाज़ अदा कर रही थी। यहाँ पे सैंडविच और कॉफ़ी लेके अम्मी के पास जाकर थोड़ी देर बैठी और मुझे इतना ज़्यादा कोई अजीब लग रहा था, बस मैं क्या ही बताऊँ। और बस आई थिंक ये हर लड़की के साथ ही ऐसा होता होगा। मैं खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज जो है ना अभी मैं सैलून के लिए बस निकल रही हूँ। मैंने अबाया पहन लिया, शॉल पहन ली। मेरी जो शॉल थी ना वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, गुम हो गई है। और ये बाजी मुझे अलविदा करने आई है। सूझे हो रही है, ये सूजी आंखें बता रही है कि फोन आ रहा है इनका। हेलो लो भैया, इनके वालों का फ़ोन आई है। अच्छा, यहाँ पे मेरा सामान पैक रखा हुआ है और मैं अब बस घर से निकल रही हूँ और जा रही हूँ मैं। टाटा हो रहा है मेरा, टाटा। बाकी जो है इन लोगों की भी ऐसे तैयारियां और कमरा जो है बिखरा पड़ा है, सोए पड़े हैं। यहाँ पे जो है ना मेरा सामान है, मैंने चार्जर वगैरह सब कुछ रख लिया। एक चार्जर रह गया, वो खैर बाद में मंगवा लूँ। अभी जो काम की चीज़ें थी वो लेकर जा रही हूँ। दुपट्टा इसी में रख दिया मैंने भी। नहीं वो अम्मी ने आयरन किया था ना। अल्लाह इतना भारी हो रहा है, तो इसी में रख दिया। तो इसी में रखा हुआ है। नहीं, उसमें रखा हुआ है, उसमें। सही है ना भाई। पानी की बोतल मेरी सैलून में ही रह गई थी। चलो जी, तो फिर आप सबसे मिलते हैं रात में। अल्लाह हाफिज़ कर दो सबको। इन सबसे मैं पहले मिल चुकी हूँ। है भाई हुसैन, हमारे बच्चे सो गए, उनके बच्चे सो रहे हैं, रो रो के सो गए, रो के सो गए। लगा अम्मी रो रही, मुझे इतनी ज़्यादा मैंने कहा भाई मैं तो मुझे पूरा रुखसत हो रही है हमारा भी घर से। अजीब सा लग रहा है। और कोई बात? कुछ नहीं, कहा सुना माफ तुम्हारा तुम्हारा माँ डाल दी सारा कचरा कचरा ऐसे घर बहुत गंदा हुआ है, कल बहुत पूरी शादी में तो सबसे गंदा हुआ है, बहुत गंदा हुआ है। तो मतलब मैं अपने घर से यहाँ पर निकल चुकी हूँ अल्लाह का नाम लेकर, और दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। और सब लड़कियों को यही चाहिए कि जब भी अपनी शादी वाले दिन में या कोई भी ऐसा इवेंट आपका हो, या कोई भी एक ऐसा जैसे बड़ा इवेंट आपका आता है ना, तो आप लोगों ने हजात की नमाज़ अदा कर लेनी है एंड नियत मान लेनी है दिल में कि ये इवेंट हो जाएगा, मैं इतनी शुक्राने नमाज़ अदा करूँगी। वैसे तो हर नमाज में शुक्राने नमाज़ आपको पढ़नी चाहिए, भले आप किसी भी सिचुएशन में हो। आपको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पास हाथ पाँव आके सब कुछ सलामत है, इसी बात का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर लो। तो अभी जो है ना मैं घर से निकल गई हूँ और सैलून जा रही हूँ। अभी मेरी हालत से अब मतलब मेरे चेहरे कुछ भी नहीं लगा हुआ, मुझे तो अजीब सा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ। बस पापा गए हुए हैं कराची जो है मेहमानों को लेने के लिए एयरपोर्ट, और जो है ना अभी मैं मौसम भाई के साथ जा रही हूँ सैलून। अजीब सा लग रहा है बहुत ज़्यादा।
रोना नहीं है, आंखें सूज गई ना तो फिर मेरे लेंस नहीं टिकेंगे इसलिए बड़ा कंट्रोल किया हुआ है खुद पे। और बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों। रोना नहीं है अच्छा खैर, जुम्मे का दिन अलग है आज, और घर छोड़ दिया तो घर से जो है ना सोकर और रोकर आई थी, इसलिए जो है ना मुंह पे काफ़ी स्वेलिंग हो रही थी, लेकिन जो है ना यहाँ पे साथ खैरियत से मैं सैलून पहुँच गई, अल्लाह का शुक्र है। और भाई एक माँ बाप के घर की बात जो होती है ना, मतलब घर छोड़ना आसान नहीं होता, तो बस दिल में ना बस चल रहा था, दुआएं चल रही थी कि बस साथ खैरियत से सारे काम हो। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मतलब बैग में क्या क्या सामान था, यहाँ पर मैंने चूड़ियों का बॉक्स रख दिया था, तो हुआ ये कि इसके ऊपर कोई वज़न वगैरह लगा, यहाँ पता नहीं इस बैग को ऐसे पटका कि जो है ना ये चूड़ियों का बॉक्स, इसके ऊपर जो ग्लास कांच लगा हुआ था ना वो टूट गया था। खैर इसको जो है फिर मैंने कहा चलो हाथ ज़ख्मी नहीं होना चाहिए, अब टूट गया तो टूट गया, अब इसको हम बाद में करवा लेंगे सही, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना इसमें से चूड़ियाँ निकाल लेना और कांच झाड़ देना। तो खैर बस ये है। अभी जो है ना फिर मतलब मैं गई हूँ 12-1 बजे गई हूँ सैलून, और उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ौरन काम पे लगा दिया था कि भाई आप चूड़ियाँ पहन लो, आप अपनी पाजेब पहन लो, अपना लेंस पहन लो, और उसके बाद मेकअप शुरू होगा, ये होगा वो होगा। तो भाई मतलब पूरा दिन ही सैलून में मुझे ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लगता है भाई इन चीज़ों में ना, तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले तो इन लोगों ने जो है ना सारी बैंगल्स वगैरह निकाली, फिर मतलब वहाँ का जो स्टाफ होता है ना तो उन्होंने ही मुझे बैंगल्स वगैरह पहनाई थी, और ये मतलब मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ सारी मैचिंग वगैरह, और नथ मतलब जितनी भी तमाम चीज़ें थी ना ये सारी मतलब ससुराल वालों की तरफ से थी। तो वही बस ये होता है कि पहले तो काफ़ी टाइम से जब से आप लोग ही रिश्ता चल रहा होता है या डेट फिक्स होती है या आपकी डेट फिक्स भी होती है, तकरीबन काफ़ी टाइम पहले डेट फिक्स हो जाती है, क्योंकि हॉल वॉल बुक कराने होते हैं। तो वैसे होता है कि हाँ शादी होने वाली, शादी होने वाली, शादी होने वाली, ये तकरीबन जो है ना सबके घरों की, मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि सबका ये होता है कि शॉपिंग चल रही होती हैं, खूब शोर चल रहा होता है। फिर एक टाइम वो आता है कि अब वो मोमेंट आता है कि आओ भाई अब शादी, मतलब आज शादी है, और ये वो टाइम होता है जब यकीन नहीं आ रहा होता अरे यार इतने टाइम से हम लोग इतना मतलब शॉपिंग कर रहे थे, इतना मतलब शोर हो रहा था, अब वही दिन आ गए मतलब जो आज शादी है। तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि आज शादी है वाकई में, मुझे ऐसा लग रहा था मैं ख्वाब देख रही हूँ। तो कह रही माशाल्लाह से यहाँ पर ना जो है प्यारे प्यारे मेहंदी वाले हाथों पे जो है ना यहाँ पे चूड़ियाँ पहना रहे थे मुझे यहाँ पे सैलून का स्टाफ। और मैं दुआ करती हूँ कि जो भी तमाम लड़कियाँ अपने घरों में बैठी हैं उनको अल्लाह पाक अच्छे रिश्तों से नवाजे और उनके नसीब अच्छे करे, उनकी भी नसीब खोले। मैं सबको दुआओं में याद रखती हूँ, तो आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। मैं कभी भी किसी के लिए जो है ना कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलती, तो प्लीज़ जो है ना आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें अपनी बातों से, अपनी चीज़ों से, बस इन बातों का ख्याल रखें। बाकी ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या रस्में हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें कि हमारी वजह से या किसी की भी वजह से जो है ना किसी की दिल आज़ारी ना हो रही हो, किसी का दिल ना दुख रहा हो। क्योंकि जो है ना बस तमाम चीज़ें देखो माफ़ हो जाती हैं, लेकिन हुकूकी बात जो होते हैं ना वो उसके अंदर इंसान अगर फंस गया ना तो फिर तो बहुत ही लंबी कहानी चल जाएगी। एनीवेज यहाँ पर जो है ना फिर जो है मेरे नेल्स लग रहे थे, क्योंकि मैंने अपने नेल्स शादी के लिए जो बढ़ाए थे वो शादी के बहुत करीब दिनों में टूट गए थे मुझसे। तो फिर मैंने जो है ना यहाँ पर नेल्स सैलून वाली नहीं लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने नेल पेंट लगा दिया था मेरे ड्रेस की मैचिंग का, बहुत प्यारा कलर था। तो ब्राइड के हाथों पे तो वैसे ही बहुत प्यारे लग रहे होते हैं नेल्स, क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथ जो है ना माशाल्लाह से मेरी हाइट के अकॉर्डिंग लंबे हैं। दूसरा ये कि नेल्स लगा दिए तो मेरे हाथ और लंबे और प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से, और मेहंदी अलग से लगी थी। यहाँ पे जो है ना मैं सैलून में रेडी हो रही थी, तो यहाँ पे इनका सारा मेकअप सिस्टम सब कुछ रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बनाई जाए। यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना इतनी ज़्यादा मतलब दुल्हनें तैयार हो रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। पूरा सैलून जो था ना, ये जहाँ से मैं तैयार हुई हूँ ये पूरा ब्राइड से भरा हुआ था। यहाँ पे कोई भी पार्टी मेकअप और मॉडल मेकअप, ग्लैमर मेकअप वाली कोई भी इस तरह की जो है ना लेडी नहीं थी कि उनको वो वाला मेकअप कराना, क्योंकि ये ऑलरेडी जो मतलब सैलून था ना ये सारा का सारा ब्राइड से भरा हुआ था। और शादी मतलब जिस दिन मेरी शादी मतलब ये इवेंट था हमारा, उस दिन ऑलरेडी इतने लोगों का इवेंट थे कि बस क्या ही बताया जाए। ऑलरेडी तकरीबन जो है ना 12 या 13 ब्राइड्स यहाँ से तैयार हो रही थी, मतलब पूरा सैलून जो है ना खचाखच भरा हुआ था। मैं सुबह 12 बजे आ गई थी, तो इसलिए मैं
मैं थोड़ा सा जल्दी रेडी हो भी गई थी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं हुई थी। बस ये था कि शाम मुझे हो चुकी थी, मगरिब की अज़ानें भी हो गई थी, तकरीबन मगरिब ईशा हो चुकी थी मुझे। और मैंने उनसे कहा था कि मुझे तकरीबन जो है ना 7 बजे तक एनी हाउ आपने छोड़ देना है, मतलब रेडी कर देना है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ी देर बाद जो है ना मैं फुल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा ये झूमर सेट कर रही थी, और मुझे हेयर स्टाइलिंग के अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनवाएं, क्योंकि बीच की मांग ऑलरेडी जो है ना निकाह माइयों पे मैं बनवा चुकी थी। और मैं फ़ाइनली यहाँ पर हो चुकी हूँ रेडी। और मुझे जो है ना मतलब पहले से रेडी होना था, क्योंकि मेरा फ़ोटोशूट भी होना था इसलिए। और बस ये है कि मैं अभी आप लोगों को अपना फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो मुझे कमेंट्स करके आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ। दूसरा ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा देखने के बाद। यहाँ पर जो है ना ये जो ड्रेस है ये मेरे ससुराल से आया है, जिसका मतलब अभी आप जो ये रेड ड्रेस पूरा देख रहे हो ना ये मेरे ससुराल से आया है। और इसकी पूरी ज्वेलरी भी, सारी चूड़ियाँ वगैरह सब कुछ जो मैं मतलब वेयर की हुई हूँ, ये एवरीथिंग जो है ना ये मेरे ससुराल से आया है, ठीक है ना। तो माशाल्लाह 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 बहुत ही कोई हसीन जोड़ा था, जो मतलब बहुत ही प्यारा सूट है ये, जो मैंने अपनी बारात वाले दिन जो है ना वेयर किया है। और बहुत बस सब लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, अल्लाह का शुक्र है सब लोगों को बहुत पसंद आया। दूसरा ये कि मैं कैसी लग रही हूँ अब आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा जी, मैं आप लोग से क्या बात कर रही थी, मैं ये बात कर रही थी कि मुझे हेयर स्टाइलिंग में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि जूड़ा भी बन चुका था निकाह पर, बीच की मांग भी निकल गई थी। अब रहता था कि साइड की मांग और ये मतलब जो स्टाइल बनाए ना ये। तो फिर सैलून वाली ने मुझे मतलब ये कहा कि आप वैसे भी हेयर स्टाइलिंग आपकी जो है ना इस तरीके की हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा अलग करते हैं, लेकिन बनेगा तो जूड़ा ही, क्योंकि बारात और निकाह की जो ब्राइड्स होती हैं उन पर जूड़ा ही बनता है। तो हम आपको जूड़ा ही बनाएंगे, लेकिन अलग तरीके का जूड़ा बनाएंगे। इसके अंदर काफ़ी जो है ना रेड कलर के रेड रोज़ लगा देंगे, और पता नहीं क्या वो बेबी बर्ड्स पता नहीं कौन से फ्लावर्स होते हैं वो लगा देंगे। तो इन्होंने इस तरीके का मेरा खुद ही लुक दिया। मेरे जितने भी मेकअप हुए हैं, जितने भी लुक हुए हैं आप लोगों ने पसंद किए, और जिनको कुछ हेयर स्टाइलिंग का या दुपट्टा कुछ भी समझ नहीं आया हो, तो वो कुछ भी मतलब मेरी तरफ से नहीं होता था, वो सारा मैं सैलून वाली की तरफ छोड़ती हूँ कि भाई आपका जो होता है ना आप अपना 100% दो, एंड मैं कुछ भी बीच में बोल करना उनका काम ख़राब नहीं करती। तो यहाँ पर जो है ना वो मुझे कह रही थी कि ना बॉर्डर बहुत ज़्यादा जो है ना चौड़ा और इसको चलो पतला करते। मैंने कहा नहीं, इसका तो सारा लुक ख़राब हो जाएगा। तो उनकी जो ऑनर थी उन्होंने बोला नहीं, दरअसल ये ड्रेस का जो है ना मज़ा ही ऐसे आ रहा है कि जो है ना बॉर्डर ऐसे ही प्यारा लग रहा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। फिर इसको बॉर्डर को ऐसे ही छोड़ दिया था, और ये बहुत हसीन लग रहा था, क्योंकि इसका जो काम था ना बहुत ही कोई प्यारा काम हुआ हुआ है। तो खैर आप लोगों ने अपनी नेक दुआओं में बहुत सारा मुझे याद रखना है। यहाँ पे मैं अपने सैलून में रेडी हो चुकी हूँ, और जो है ना मैं इंस्टाग्राम पे भी जब पिक्चर्स वगैरह अपलोड करूँगी तो वहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। पहली बात तो ये, दूसरा ये यहाँ पे यूट्यूब पे भी फॉलो कर लो, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, हर जगह फॉलो कर लो भाई। क्योंकि अभी जो है ना मज़ीद वीडियोज़ अभी आप लोगों को दिखाऊँगी मैं। बारात का जो वीडियो है ना इसके अंदर नहीं मतलब जो है ना ऐड कर सकी, क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती इस वजह से। तो यहाँ पर जो है ना फिर आयशा भाई और पापा मुझे लेने के लिए आ गए थे, और ये था। तो बस ये है कि अपना बैग वैग उठाया और चल दिए। मैं अभी घर आ गई अपने। मैं सुबह बड़े अफसरदा होके गई थी कि मैं पता नहीं कब आऊँगी, कल आऊँगी हाँ, लेकिन मैं अभी आ गई तैयार होके। मैं कैसी लग रही हूँ, अरे मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। तो जितने भी इवेंट्स में मतलब ये होता था कि सैलून से रेडी होती थी, और जैसे मैं घर आती थी ना तो मेरा तहसीन से पाला पड़ता था। मतलब मैं तहसीन से पूछती थी, मतलब तहसीन घर पे होता है, बाकी सब लोग जो है ना घर वाले सैलून गए हुए होते थे। तो फिर मैं तहसीन से पूछती थी यार मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा लुक सही लग रहा है, मेरी चीज़ सही लग रही है, वो चीज़ सही लग रही थी। मुझे तहसीन फिर बोलता था हाँ भाई अच्छी लग रही हो, ये है वो। तो सब मतलब सबसे पहले तहसीन मुझे देखता था, सबसे पहले मुझे तहसीन ही रिएक्शन दे रहा होता था कि हाँ भाई तुम अच्छी लग रही हो या कैसी लग रही हो, जो भी है। उसके बाद फिर ना मतलब अम्मी आती थी सैलून से, बाजी आती थी, फिर वो मुझे बताती थी, मुझे देखती थी। तो ये है सबसे पहले तो वैसे मुझे पापा देखते सैलून से, जब भी मैं आती ना मुझे पापा लेने आते थे। अच्छा इसके बाद जो है ना मतलब मैं घर आई, मैंने तहसीन को अपना लुक दिखाया, उसने बोला हाँ अच्छी लग रही, सही लग रही हो, ये वो जो भी है ना। फिर हमारी बातें करते रहे काफ़ी देर तक। फिर जो है ना उसके बाद बाजी भी अपने सैलून से आई, और फिर मैंने उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया। बाजी उनका रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन छोड़ करती डिस्प्ले तो यहाँ गई देखा अच्छी लगी मुझे। तो यहाँ क्यों आ गई, पप्पा लेकर आ गए। मैं सही लग रही हूँ? हाँ ये बताओ मैं कैसी लग रही? अच्छी लग रही, अम्मी कहाँ है? अच्छी लग रही।
वो अलग हो ना। क्या है? शूज तो ये है मगर सॉक्स नहीं पहना हुआ। ढोल जा रहे हैं, ढोल वाले जा रहे हैं, ढोल वाले हम ढोल वालों के साथ जा रहे हैं। आधा घंटा और लगना है, निकाह पहले हो जाना ठीक रहता है। पहले हुआ निकाह में लगता है यार 1 घंटा लग। हमारा भी हुआ था पहले से। हेलो, अब 1 साल पहले भी नहीं, बताओ कैसे लग रही हूँ मैं? 1 हफ्ते पहले। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैंने अपना लुक दिखा दिया। ये ब्राइडल लुक है और इस लुक को देखने के लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड थे। खैर मैंने आप लोगों को सारा लुक दिखा दिया है। तो ये मैं कैसी लग रही हूँ आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करने हैं और मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। दूसरा ये कि इंशाल्लाह अब आने वाले व्लॉग में जो है ना मैं बारात का पूरा इवेंट दिखाती चलूँगी आप लोगों को, जो कि मेरी दोस्तों ने कवर किया है। और मेरे मतलब दोस्तों को मतलब आप लोगों को पता है कि मेरी दोस्तें जो है ना सारी व्लॉगिंग वगैरह जो है ना वो सारा हैंड ओवर किया हुआ था। एनीवेज जो है ना फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे अब जो है ना मेरा शूट चलेगा, देन उसके बाद घर वाले आएंगे, फिर उसके बाद बारात आएगी। अब वो सारा जो है ना व्लॉग आप लोगों से बस जो है ना काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाता है, इसलिए जो है ना मैंने इसमें सारी क्लिप्स ऐड नहीं करी हैं। तो खैर अब जो है ना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बस यही है। तो माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी वीडियो का। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और बस जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।